हेलो एवरीवन। जिस तरह डेली बेसिस पे आप लोगों को कोई ना कोई एजुकेशन रिलेटेड फाइनेंस और उसके हेल्थ कैसे हम ग्रो करते जाएं, इस तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं कि जो कि आप सुन के देख के कुछ चेंज होगा अपनी लाइफ में। तो बस कम टू द पॉइंट। अच्छा, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिच माइंड और जो पुअर माइंड्स, वो कैसा, कौन सा डिफरेंस इन दोनों में। हम पुराने ज़माने में चले जाएं, 100 साल पहले चले जाएं, जो हम कहते हैं जो बंदा अमीर होता था तो उसके पास क्या होता था कि उसके पास 10 20 15 उसके पास जो होते थे जानवर हुआ करते थे, उसके पास खाने पीने के राशन की बोरियां, बहुत अनाज बहुत ज़्यादा पड़ा रहता था, और उसके पास अपनी ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन शाम के टाइम पे वो फिर एक हमारे पास बैठक हुआ करती थी और हमारे कल्चर में, तो वो वहाँ पे सारे बैठ के फिर गपशप करते थे, अच्छी बातें करते थे, तो उसको अमीर कहा जाता था। तो इसी दौरान अब गरीब उसको कहा जाता था कि वो किसी के खाना लेके खा लेता था, अपनी रोटी का जो था वो बंदोबस्त नहीं कर सकता था, उसको हम कहते थे कि पुराने ज़माने में वो गरीब बंदा है। इसी तरह आज के जिस तरह सेंचुरी चल रही है, 2023 चल रहा है, इसमें हम अमीर उसको कहते हैं जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, और बस अलोन अपनी लाइफ गुजार रहा है, और जहाँ आ रहा है जा रहा है उसके पास, लेकिन सोशल नेटवर्क उसका कुछ भी नहीं है, पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, हम कहते हैं ये बड़ा अमीर है। एक तरफ एक बंदा जिसके पास एक चवनी भी नहीं है, उसके पास एक रुपया भी नहीं है, लेकिन वो शाम को दोस्तों से मिल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, गपशप कर रहा है। और वो, अब हम कंपैरिजन करेंगे तो किसकी लाइफ अच्छी है? जो जिसके पास अभी कुछ नहीं है वो उसकी लाइफ अच्छी है, या जिसके पास बंगला, गाड़ियाँ, कार सब कुछ है लेकिन फिर भी अकेली ज़िंदगी बिता रहा है, वो अमीर है? अगर हम कंपेयर करेंगे तो जिसके पास इस दौर में फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, दोस्त हैं, भले जेब में कुछ ना हो, वो अमीर है। अब मैं बैकवर्ड जाता हूँ 100 साल पहले या 50 साल पहले। तो 50 साल पहले क्या होता था कि लोग जो अमीर हुआ करते थे वो यही अमीर हुआ करते थे जिसके पास बैल, गाड़ियाँ, जानवर, भैंसें, बकरियाँ और ये जो भी सारे उसके ज़्यादा होती थी, उसको हम अमीर कहा करते थे। तो अब आ जाते हैं कि बात पे कि ये रिच माइंड और पुअर माइंड, ये दोनों डिफरेंट एंगल है, हर किसी की सोच है। आपकी सेहत अच्छी है, सब चीज़ें बेहतर हैं तो उसको हम अमीर कहेंगे। अब कहानी ये थी कि एक बंदा था पुराने ज़माने का, वो अपनी बैलगाड़ी पे जा रहा था। तो उसने क्या, बैलगाड़ी पे जब जा रहा था तो अनाज का 20 किलो का थैला जो था उसने अपने सर पे रखा हुआ था। तो बीच में एक बंदा, गरीब बंदा सामने आ रहा था, तो उसको कहता है कि यार आप अजीब बेवकूफ़ बंदे हो। उसने कहा कैसे? उसने कहा आपने ये जो वैसे बैल पे बैठे हुए हो और आपने ठेला अपने सर पे उठाया हुआ है, वज़न तो उसी पे वही है। तो उसने उसको कहा कि यार आपके खाने के वांदे पड़े हुए हो, आपका अगर आपकी सोच पे मैं अमल करूँगा तो मैं भी आपकी तरह हो जाऊँगा। तो ये वज़न मैंने उठाया हुआ है, बैल ने नहीं उठाया हुआ। तो उसको एहसास था कि अगर ये मैं इस पे रखूँगा तो 2 वज़न उस बैल पे हो जाएंगे, तो मैंने सर पे उठाया हुआ है। तो उसको बस सोच थी इस तरह की, एहसास था एक जानवर का कि उस पर वज़न नहीं है, हालांकि वज़न उस पर ही था। अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस की बात, कि वो जो पुअर बंदा था उसको एडवाइस दे रहा था, लेकिन उसने उसकी एडवाइस नहीं मानी, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं गलतियाँ करके, नॉनसेंसी करके, तजर्बे लेके आज मेरे पास बैल, गाड़ियाँ, अनाज, कुछ जानवर हैं, मैं अमीर हूँ। और उसके पास जो अपना दिमाग जो भी एडवाइस दूसरों को दे रहा होता है, वो खुद अमल कितना कर रहा है? वो खुद अमल ना करने की बेसिस पे आज ऐसे ही पैदल घूम रहा है। सेम एग्जिट आऊँगा अब नई लाइफ पे। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई दूसरों को एडवाइस देने से पहले खुद अमल करना चाहिए, और हमें, ताकि लोग हमारी बात सुने तो उसके अफेक्ट हो कि यार वाकई ये जो कह रहा है ये बिल्कुल सच है। क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर हम बहुत ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा हैं, सारी बातें बता रहे होते, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा था? उसकी पोजीशन क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका सोशल नेटवर्क क्या है। अब जब उसको हम देखते हैं तब उस पर अमल करते हैं। तो बस अब जिसको भी हमें एडवाइस देनी है उससे पहले वो बराए मेहरबानी वो खुद देखे कि हु एम आई, मैं क्या हूँ और मेरी बातों का उस पर अफेक्ट कितना पड़ेगा। जितनी उसकी लेवल है उसको उतनी एडवाइस देगा तो होपफुली अफेक्टिव रहेगी। बाकी उसकी जो हैसियत पैसों की लेवल से, जॉब की लेवल से, या जितनी भी लेवल उसकी कम होगी, एडवाइस बड़ी देगा तो वो तीर हम अंधेरे में मारेंगे, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो हम सब अमीर बन सकते हैं, हम सब खुश रह सकते हैं,
सबके पास पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आ सकता है हर किसी के पास। जिस तरह बाहर दुनिया में आप घूमोगे तो आपको ग्रीनर एरिया मिलेगी, बंगले, गाड़ियाँ, कारें मिलेगी और आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सब एक एंगल पे मेहनत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे हम रोडों पे निकलते हैं तो कहीं पे झुपड़ियाँ, कहीं पे कच्चे रोड, कहीं पे क्या कैसे, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी जो स्ट्रगल, जो मेहनत, जो राइट एंगल पे ना लगाने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो बस रिच माइंड एंड पुअर माइंड्स एक सोच है, लेकिन हम देखा जाए तो हम सब अमीर हैं। बस अमल करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे। तो हमारी एजुकेशन अपनी और हमारे फैमिली की अच्छी हो सकती है, और उसके अलावा हेल्थ भी डेफिनेटली अच्छी हो सकती है, और फाइनेंस हमारा ग्रो हो सकता है। तो बस EFGH। थैंक यू सो मच। टेक केयर।